नमस्कार दोस्तों। एक तरफ शेरे पंजाब रणजीत सिंह, दूसरी तरफ अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले टीपू सुल्तान। ये सवाल ये है कि परीक्षा में सबसे ज्यादा किनका रोल पूछा जाता है। आइए हम अपनी क्लास में देखते हैं। यहाँ से बार बार एमसीक्यू के क्वेश्चंस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस, इन सभी में जो है आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के बारे में यहाँ पे देखिए, गुरु नानक जो है 1469 से 1539 तक रहे, जो सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। वो एक ओकार का सिद्धांत लेकर चलते थे। किनका? एक ओकार का सिद्धांत लेकर चलते थे। उन्होंने जो सामाजिक समानता पर काफी जोर दिया, कौन? गुरु नानक जी ने। और धर्म कांड का विरोध भी किया। क्या किए? वो धर्म कांड का विरोध किए और लंगर प्रथा की उन्होंने शुरुआत की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे खालसा पंथ के संस्थापक थे। उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। वो जो उस दिन कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन था। वो पंच प्यारे की परंपरा चलाते थे और इस सैन्य संगठन को उन्होंने काफी अच्छा बल दिया। मुगल अत्याचारों के विरुद्ध वो लड़े। सिखों को सैन्य शक्ति किस गुरु ने बनाया? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद जी जो है सिखों को सैन्य शक्ति बनाए। इनकी जो है देखिए, ये मीरी पीरी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। किसके? मीरी पीरी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने ही की थी। सैन्य प्रशिक्षण इन्होंने काफी अच्छा दिया। आत्मरक्षा का विचार प्रस्तुत किया और मुगल विद्रोह की शुरुआत की। इन्होंने जो है मुगल विद्रोह की शुरुआत की। बंदा सिंह बहादुर किसके शिष्य थे? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी के जो ये शिष्य थे बंदा सिंह बहादुर। इनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने शिक्षा या दीक्षा ली और मुगल विरोधी विद्रोह किए। इन्होंने काफी अच्छा भूमि सुधार किया और किसान समर्थक नीति लाए। कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का मुख्य योगदान क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, जमींदारी उन्मूलन। बंदा बहादुर जी का जो है मुख्य योगदान जमींदारी उन्मूलन था। इसमें देखिए क्या है, किसानों की भूमि स्वामित्व, जो भूमि थी किसान ही उसको क्या रहे? स्वामित्व बने। जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और सामाजिक न्याय किया गया। मुगल प्रशासन को चुनौती दी गई और ग्रामीण को काफी अच्छा समर्थन दिया गया बंदा बहादुर जी के द्वारा। सिख मिसल प्रणाली किससे संबंधित थी? आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य संगठन से जो है सिख मिशन प्रणाली संबंधित थी। इसमें इनकी व्याख्या क्या रही? इन्होंने जो है 12 प्रमुख मिसाल प्रस्तुत की और स्वतंत्र सैन्य इकाइयां रखी, सामूहिक रक्षा रखी और स्थानीय स्वायत्ता भी प्रदान की। रणजीत सिंह का उसी समय जो है उदय हुआ। किनका? रणजीत सिंह जी का। सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना की गई। स्थापना कब हुई? ये स्थापना 1799 ईस्वी में की सिख साम्राज्य की और इसकी राजधानी जो है लाहौर में बनाई गई।
मिसालों का ये एकीकरण हुआ उस समय और आधुनिक सेनाएं रखी गई और ये धर्मनिरपेक्ष शासन था। कैसा था? धर्मनिरपेक्ष शासन था। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर जो है रणजीत सिंह की राजधानी थी। इसमें रणजीत सिंह जी क्या थे? राजनीतिक केंद्र बना। लाहौर को क्या बनाया गया? राजनीतिक केंद्र बनाया गया। प्रशासनिक सुधार इनका काफी अच्छा किए प्रशासनिक क्षेत्र में और सैन्य मुख्यालय बनाए, व्यापारिक नगर बनाए और सांस्कृतिक को उन्नति प्रदान की, यानी जो सांस्कृतिक हमारी जो उसको उन्नति प्रदान की। रणजीत सिंह की सेना को किस यूरोपीय ने प्रशिक्षित किया? आंसर है ऑप्शन बी, जनरल बेचूरा जो है रणजीत सिंह की जो सेना थी उनको जो है प्रशिक्षित किया। ये कहाँ के अधिकारी थे? फ्रांसीसी अधिकारी था। बेचूरा कहाँ का था? फ्रांसीसी अधिकारी था। ये आधुनिक ड्रिल जो क्या था? ये काफी आधुनिक ड्रिल यानी काफी अच्छा मिसाल था वो तोपखाना सुधार। इन्होंने अपने तोपखाने में क्या किए? सुधार किए और अनुशासन लगाए और ब्रिटिश को चुनौती दे डाली। कौन? रणजीत सिंह जी। सिख साम्राज्य का पतन किसके बाद हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिख साम्राज्य का पतन हो गया। इनमें जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष चला, कमजोर शासक आए, दरबार में षड्यंत्रकारी हुआ या दरबारी में जो षड्यंत्र रचा गया और ब्रिटिशों का जो है हस्तक्षेप हुआ और युद्ध में इनको पराजय कर दिया गया और वहीं से सिख साम्राज्य की नींव खत्म कर दी गई। अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने की थी? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद जी जो है अकाल तख्त की स्थापना किए थे। ये स्थापना कब हुई? अकाल तख्त की स्थापना 1606 ईस्वी में की गई, जो मीरी पीरी सिद्धांत का क्या था? ये प्रतीक था। अकाल तख्त किसका प्रतीक था? मीरी पीरी का, जो धार्मिक व सांस्कृतिक सत्ता का संतुलन था। किसका? धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता का संतुलन था। यह जो अमृतसर में स्थित किया गया और सिख राजनीतिक चेतना का ये केंद्र बना। मीरी और पीरी सिद्धांत का संबंध है, तो आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक और राजनीतिक सत्ता से। मीरी पीरी का किससे संबंधित है? धार्मिक और राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। मीरी का मतलब होता है सांसारिक सत्ता और पीरी का मतलब होता है आध्यात्मिक सत्ता। हरगोविंद द्वारा जो है यह प्रतिपादित किया गया और सिखों का राजनीतिक जागरण इसको माना जाता है और यह मुगल प्रभुत्व को चुनौती भी दिया। गुरु अर्जुन देव की शहादत किस मुगल शासक के समय हुई? आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में जो है गुरु अर्जुन देव की शहादत हुई। ये जो है वर्ष कब था? ये 1606 ईस्वी में की बात है जो उनकी शहादत हुई और सिख पर पहला बड़ा अत्याचार हुआ, धार्मिक असहिष्णुता हुआ और सिख मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई? 1606 ईस्वी में जो है सिख और मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई। सिख सैन्यकरण का कारण बना, वहीं से जो है सिख जो है सैन्यकरण का कारण बन गया। गुरु तेग बहादुर को किस कारण शहीद किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनको जो है शहीद कर दिया गया। इसमें जो है कश्मीरी पंडितों की उन्होंने रक्षा किया, औरंगजेब का शासन था उस समय और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना और दिल्ली में जो इनकी शहादत हुई और भारतीय इतिहास में अद्वितीय बलिदान इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय इतिहास में अद्वितीय बलिदान। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, संगठित सैन्य शक्ति का निर्माण। खालसा पंथ की स्थापना का उद्देश्य है। इसमें जो है सिखों को संगठित किया गया, मुगल अत्याचार का विरोध हुआ
समानता का सिद्धांत रखा गया और वीरता व अनुशासन की नींव रखी गई। सिख पहचान का विकास हुआ। पंच प्यारे की अवधारणा किससे जुड़ी है? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह से जो है पंच प्यारे की अवधारणा जुड़ी है। इसमें जो है खालसा पंथ का आधार बना, जाति भेद का अंत हुआ और सामूहिक नेतृत्व किया गया जो दीक्षा प्रक्रिया का प्रारूप बना और सिख लोकतांत्रिक जो है परंपरा इसमें शामिल रहा। बंदा बहादुर का प्रशासन किस वर्ग के पक्ष में था? आंसर था ऑप्शन सी, किसानों के पक्ष में जो है बंदा बहादुर सिंह जी थे। उन्होंने जो है भूमि किसानों को दे दी, सामंती शोषण को समाप्त कर दिया, राजस्व में सुधार किए और ग्रामीण का समर्थन किए और सामाजिक न्याय का जो है उन्होंने भरपूर सहयोग किया। सिख मिशनों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है ऑप्शन बी, टोटल सिख मिशनों की संख्या 12 थी। इसमें क्या है, इसमें जो स्वतंत्र सैन्य इकाइयां थी, सामूहिक निर्णय प्रणाली अपनाई गई और क्षेत्रीय नियंत्रण किया गया। रणजीत सिंह का उसी समय उदय हुआ और सिख शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर अधिकार किया? आंसर है ऑप्शन सी, 1799 में जो है रणजीत सिंह ने जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया था। उस समय जो है सिख साम्राज्य की नींव रखी गई, राजधानी की स्थापना की गई, मिसलों को एकीकरण किया गया और राजनीतिक स्थिरता जो है ब्रिटिश की चिंता ये जो उनकी बढ़ गई। रणजीत सिंह के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है धर्मनिरपेक्षता थे या धर्मनिरपेक्ष थे रणजीत सिंह। वो जो सभी धर्मों को संरक्षण दिए और मुसलमान व हिंदू अधिकारी रखे, धार्मिक सहिष्णुता पे विचार किए या उनसे सहयोग में रहे, स्थिर शासन रहा उनका और आधुनिक दृष्टिकोण उनका रखा गया। हरि सिंह नवला कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, सिख के सेनापति थे हरि सिंह नलवा। इन्होंने जो है उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षक थे। कहाँ के रक्षक थे? ये उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षक थे। अफगानों से इन्होंने संघर्ष किया, पेशावर पे विजय पाई और रणजीत सिंह के विश्वस्त थे यानी विश्वास पात्र थे और ये इन्हीं के जो है मार्गदर्शन में सैन्य का विस्तार किया गया। नलवा के शासन मतलब जो है उनके सैन्य विस्तार में। सिख साम्राज्य की सीमाएं कहां तक फैली थीं? आंसर है ऑप्शन सी, खैबर दर्रा तक जो है सिख साम्राज्य की सीमा फैली थी। इसमें जो क्या है अफगान खतरे से सुरक्षा तक, उत्तर पश्चिम सीमा तक रणनीतिक महत्व इनका अच्छा रहा, सैन्य शक्ति इनके पास अच्छी थी और ब्रिटिश अफगान की जो है चिंता बढ़ गई। रणजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? आंसर है ऑप्शन बी, 1839 में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। सिख शक्ति का पतन प्रारंभ जो है वहीं से हुआ। उत्तराधिकारी में संकट हो गया, दरबारी षड्यंत्र होने लगा, ब्रिटिश हस्तक्षेप होने लगा और युद्धों की वह भूमि बन गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1845 से 1846 तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसमें जो सिख कमजोरी का लाभ उठाए, ब्रिटिश विस्तारवाद हो गया, निर्णायक इसमें युद्ध हुआ, लाहौर की संधि हुई और पंजाब पर प्रभाव पड़ गया। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ?
पंजाब जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ? तो आंसर है ऑप्शन बी, 1849 में जो है पंजाब जो है ब्रिटिश में विलीन हो गया या विलय हो गया। इसमें क्या था, यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था। इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी उस समय शासक था, दिलीप सिंह का अपदस्थ कर दिए और सिख साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य में इसको जो है विस्तार कर लिया या विलय कर लिया। इस तरह से आज की 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।